बिहार में पुलिस, सिपाही, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी, सरकारी नौकरी का जब भी एग्जाम होता है तो भीड़ तो होता ही होता है। बवाल हो या ना हो, बवाल कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, छिटपिट होता है। इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन भीड़ उतनी ही रहती है जितना इस बार थी और जितना इसके पहले भी थी। अभी पुलिस का हुआ है एग्जाम, उत्तर प्रदेश का भी ऐसे ही आया है। आउट ऑफ कंट्रोल भीड़ तो होती है, लेकिन एक नोटिस करने वाली बात है। नोटिस करने वाली बात है कि ये भीड़ सिर्फ ट्रेनों में ही क्यों दिखती है, जबकि यातायात के आने जाने के साधन और भी हैं। भाई जो थोड़े से संपन्न न भी हो तो बस से तो आ ही सकते हैं। बस का और ट्रेन का किराया लगभग बराबर ही होता है, थोड़ा मोड़ा का ही अंतर होता है। जाने वाले तो लोग टैक्सी करके भी जा सकते हैं, लेकिन कम से कम बस में तो भीड़ होनी चाहिए थी। बस में आखिर क्यों नहीं भीड़ है, ये सवाल उठना चाहिए। रोड पे भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन ट्रेन की पटरियों पे भीड़ मिल जाती है, और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पैसा। बिहार के वो छात्र जो सरकारी नौकरी के लिए अपना जान देने के लिए तैयार हैं, वो छात्र 500 रुपये का फॉर्म भर देंगे, 5000 रुपये का कोचिंग ले लेंगे, हर महीना जो है वो 3000 रुपये का जाकर के जो है वो समोसा पकौड़ी खाएंगे या पूरी कचौड़ी खाएंगे, स्टूडेंट एरिया में रह करके हज़ारों रुपये खर्च करेंगे। लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम होगा, भाई जिस एग्ज़ाम के लिए आप सालों भर इंतज़ार करते हैं, सालों भर तैयारी करते हैं, सालों भर आप सब कुछ करते हैं, कोचिंग जाने से लेकर के, पकौड़ा खाने से लेकर के, पूरी खाने से लेकर के, गोलगप्पा खाने से लेकर के, सब कुछ करते हैं आप। एक छोटे से कमरे में 2-2 लोग ठूस के रहते हैं। लेकिन जिस दिन वो आपका सबसे सुनहरा पल आता है, जिस दिन एग्ज़ाम होता है, उस दिन 200 रुपये का टिकट नहीं लेते हैं। 200 रुपये में तो आपको ट्रेन की जगह अगर आप बस लें, अगर आप गया से पटना आ रहे हैं तो 40 रुपये 50 रुपये टिकट का भी किराया है। 100 से 150 रुपये का बस में भी आप आ सकते हैं। तो ये क्यों नहीं लिया जाता है आखिर? भाई आप खान सर से हो गए, या फिर रहमान सर हो गए, या फिर और भी रोशन आनंद, पता नहीं कितने अभी बवाल चल ही रहा है इन लोगों के ऊपर। इनके कोचिंग के ऊपर, फीस के ऊपर आप हज़ारों रुपये आप खर्च कर दीजिएगा, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम है, जिस एग्ज़ाम के लिए आप इतना इंतज़ार किए हैं, उसके लिए आप 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये का टिकट आप बस का नहीं खरीदते हैं। इसमें दोष किसका है? और फिर सरकार को दोष दिया जाता है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि क्या वो 300 रुपया इतना इम्पोर्टेंट है जो आपको बस में, या 200 रुपये या 100 रुपया इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप उसके लिए अपना जान देने के लिए तैयार हैं, रोड़ा पत्थर करने के लिए तैयार हैं, पुलिस से जो है लाठी खाने के लिए तैयार हैं, पुलिस का केस सहने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार हैं। आप पुलिस का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे थे, लोगों को जेल भेजने का आपको ठेका मिलने वाला है अगर आप ये एग्ज़ाम पास करते हैं। और आप उस एग्ज़ाम को पाने के लिए, पास करने के लिए, उस नौकरी को पाने के लिए खुद जेल जाने के लिए तैयार हैं, और वो भी किस लिए? 100, 200, 300 रुपये बढ़ाने के लिए। बिहार में अगर आप पटना में है, सेंटर में है, तो बिहार के किसी भी कोने पे आप 500 रुपये में, मैक्सिमम 500 रुपये में बस के किराए से आप जा सकते हैं। कहीं पे भी, किसी भी छोर पे, अगर आप पटना में तो पटना से पूर्णिया आप जाइए, किशनगंज जाइए, या फिर आप पूर्वी चंपारण जाइए, 500 रुपये से ज़्यादा आपको बस का टिकट नहीं लगेगा। लेकिन उसके बावजूद वो 500 रुपये खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। 500 रुपये आप राम सर, रहमान सर, पता नहीं कौन कौन खान सर को आप दे दीजिएगा कोचिंग में। आप किताब खरीद लीजिएगा, किताब खरीदिए, चलिए फिर भी ठीक है, आप गोलगप्पा खा जाते होंगे। मुझे नहीं लगता कि पटना का कोई भी स्टूडेंट जो पटना में रहता है वो महीने में 500 रुपये से कम का वो समोसा, कचौड़ी और गोलगप्पा खाता होगा। मिनिमम मैं बता रहा हूँ 500 रुपये, हो सकता है उससे ज़्यादा ही हो। गरीब से गरीब छात्र 500 रुपये का तो खा ही जाता है। वो 500 रुपये आप वो बचाइएगा, स्वास्थ्य भी बचेगा, दिमागी संतुलन भी रहेगा, और साथ साथ में जो आप मर जाते हैं, अभी खबर आई है कि एक छात्र मर गया है। अब दूसरा इसमें एक और सवाल उठता है कि जब ये छात्र इतने उग्र हो रहे हैं फ्री में यात्रा करने की सुविधा पाने के लिए, और वो भी सुगम रूप से सुविधा प्राप्त करने के लिए, तो ये छात्र जो इतने उग्र हो गए कि हमें ट्रेन समय पे नहीं मिल रहा है जाने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, तो फिर आप वो छात्र जो अभी उग्र हो रहे हैं, वो कहाँ गए थे जब पेपर लीक होता है? तो इतना उग्रता तो नहीं दिखता है, इतनी भीड़ तो नहीं दिखती है जब कोई पेपर लीक होता है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, या किसी तरह का कोई धांधली सामने आती है, या किसी तरह का कुछ भी इस तरह का प्रोटेस्ट, चाहे फिर वो अभी BPSC का इसके पिछले साल हुआ है, इतना सारा प्रोटेस्ट हुआ, भीड़ आई है, लेकिन इतना उग्रता तो नहीं दिखा गया है, इतनी भीड़ तो नहीं देखी गई है। लंबे समय तक सब कुछ चला और उसमें फंड भी हुआ है, सब कुछ इंतजाम किया गया, लेकिन फिर भी कोई नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसके पीछे कारण है। क्या वो 300 रुपये सिर्फ कारण है, या वो एक मानसिकता है? जैसे कि बिहार में कहा जाता है, बिहार यूपी में प्राइवेट नौकरी आप लाख रुपए भी कमा रहे हैं तो आपको समाज में, गांव में इज्जत नहीं मिलती है, और सरकारी नौकरी आप चपरासी का भी कर रहे हैं, पत्थर हटाने का
जो रेलवे में 4th ग्रेड की होती है, जिसमें पत्थर लोग हटाते हैं, वो नौकरी भी कर रहे हैं तो आपको इज्जत मिलती है। और इज्जत क्या मिलती है? दहेज मिलता है। दहेज के लिए सारा खेल होता है। ये सब बहुत सारे सवाल हैं इस पूरे मुद्दे को सिर्फ इतना सिंपल ढंग से समझ लेना कि ट्रेन टाइम पे नहीं आई, पुलिस ने सही इंतजाम नहीं किया, रेलवे ने सही इंतजाम नहीं किया। रेलवे कौन होता है आपका इंतजाम करने वाला? रेलवे का आप तैयारी करने जा रहे थे, रेलवे का आप नौकरी करने जा रहे थे, आप जा रहे थे मद निषेध विभाग का। रेलवे का इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और क्यों आपको किसने, कहाँ से, कैसे, कब, कैसे, किसने ये हक दे दिया कि आप एसी ट्रेन में, एसी बोगी में बैठ जाइए, स्लीपर में बैठ जाइए? और आपको लगता है कि कोई भी छात्र, जितने भी छात्र जाते हैं ये परीक्षा देने के लिए, एक भी टिकट, जनरल भी टिकट लेते होंगे? नहीं लेते हैं। शायद ही कोई बहुत महान छात्र होंगे तो वो ले लेते होंगे, वरना नहीं जाते हैं। एक और ट्रेंड है बिहार में, एक आदमी जाएगा परीक्षा देने के लिए और 4 आदमी उसके साथ जाएगा परीक्षा दिलवाने के लिए। ये भी एक ट्रेंड है, उसके कारण भी भीड़ बढ़ती है। आप जा करके किसी भी परीक्षा सेंटर पे जा करके आप नोटिस कीजिए, किसी भी परीक्षा सेंटर में जितना लोग अंदर घुसते हैं उससे ज़्यादा लोग बाहर खड़े रहते हैं। तो भीड़ बढ़ाने का ये भी तो एक तरीका है। आप 18 साल से ऊपर हैं, कोई भी नौकरी दे रहे हैं तो 18 साल से ऊपर ही है, और 18 साल से तो ऊपर कम से कम 20 साल के होंगे। 20 साल से ऊपर हैं, पटना में अकेले आप रह रहे हैं, आप पूरा बिहार घूम सकते हैं अकेले, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए आप अकेले नहीं जाइएगा। उसके पीछे क्या कारण है? इसके ऊपर सरकार को एक पूरी स्टडी करनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। वो एक सोशोलॉजिकल रीज़न है कि बिहार और यूपी में ही इस तरह की घटनाएं क्यों सामने आती है। कभी कोई साउथ इंडिया में इस तरह का न्यूज़ आपने सुना है? कभी आपने महाराष्ट्र में या फिर कहीं और सुना है, या दिल्ली में, या किसी भी जगह पे? आप दिल्ली के किसी भी सेंटर पे चले जाइए, कोई भी एग्ज़ाम हो रहा हो, वहाँ पे आपको कोई आदमी दिखेगा तक नहीं सेंटर के बाहर। स्टूडेंट जाता है अपना, हाँ बहुत ज़्यादा होता है तो पेरेंट जा करके पहुँचा के चले आते हैं, अगर जो कि एलिट एग्ज़ाम में दिखता है। नॉर्मल एग्ज़ाम में तो वहाँ पे वो भी नहीं दिखेगा, किसी के पास इतना समय नहीं है, या तो यहाँ पे लोगों के पास फालतू समय है, बकैती करना है, रास्ते में जो है मनोरंजन चाहिए तो 4 दोस्त तो आपके साथ चाहिए। क्या कारण है, नहीं कारण है, लेकिन इसका एक डिटेल एनालिसिस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये अगर ये बहुत नॉर्मल होता तो हिंदुस्तान के हर हिस्से में होता, ये एबनॉर्मल है। और अगर आप ये आर्गूमेंट दे रहे हैं कि चूंकि बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में प्राइवेट सेक्टर नहीं है, बिहार में ये चीज़ें नहीं है, वो चीज़ें नहीं है, इसलिए चूंकि सरकारी नौकरी सिर्फ एकमात्र जो है ऑप्शन बचता है, इसलिए सब लोग सरकारी नौकरी के लिए जाते हैं, तो फिर सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा मिलता कहाँ है नौकरी बिहारियों को? इस बिहार में अगर आप टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट का मात्र 52,000 नौकरी है, प्रोपोर्शनली 10% नौकरी तो यहाँ होनी चाहिए। अगर पॉपुलेशन हमारा 10% है बिहार का, 10% नौकरी भी होनी चाहिए। 5% भी नौकरी नहीं है बिहारियों को मिला हुआ है। सरकारी नौकरी सारा जोड़िएगा तो 10 लाख भी नौकरी नहीं हो रहा है। जाके कास्ट सेंसस का उठा के देख लीजिए डेटा, 10 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है, 10 लाख भी सरकारी नौकरी नहीं है। तीसरा, ये लोग हवाला देते हैं कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा IAS पैदा होते हैं, बिल्कुल झूठ है इस तरह का। हमने इसके ऊपर न्यूज़ सेंटर पे एक नहीं कई वीडियो बना चुके हैं कि बिहार को अगर आप जनसंख्या के अनुपात के अनुसार से अगर आप देखिएगा IAS पैदा करने के मामले में, IAS IPS पैदा करने के मामले में, तो बिहार का स्थान 19वां है, कोई दूसरा भी नहीं है। आप जो ये हल्ला मचाते हैं कि हम टॉप पे हैं, टॉप छोड़िए, दूसरा छोड़िए, तीसरा छोड़िए, 19वें स्थान पे आप हैं, बिहार है। तो किसी भी नौकरी में आप जाके देखिए, हल्ला भले ही आप मचा रहे हैं कि हम जो है वो 30 मार खाएं, सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी हम ही ले रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं, डेटा ऐसा नहीं कहता है। सरकारी नौकरी पाने में आपसे कहीं आगे हरियाणा जैसे कई सारे राज्य, राजस्थान जैसे बहुत सारे राज्य आगे हैं। आप बने रहिए न्यूज़ सेंटर के साथ और सोचिए इन सवालों के बारे में। नमस्कार।